अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। लास्ट टाइम भी हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये बेसिकली हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी कंपाउंड जो है उनकी नेचर कैसी है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पढ़ते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है, इसके बारे में भी हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्राइब किया था। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग यानी दो एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, या तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस वजह से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि मेटेलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, फिर उससे भी कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये वीक होंगे आयनिक बॉन्ड के। तो सवाल भी आ सकता है व्हाई आयनिक बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप क्या बताओगे, कोवेलेंट बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय अपोजिटली चार्ज आयन हैविंग लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयन। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे, या आप कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीक क्यों है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा, एक और बात ये है कि जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा नॉन मेटल के दरमियान बनता है। और आपने पढ़ा हुआ कि आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल की, यानी ग्रुप नंबर 1, 2 और 15 से लेके 17 तक जितने भी एलिमेंट है उनके दरमियान बनता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये नॉन मेटल के दरमियान बनता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है HCl वाटर एंड H2। HCl को देखते हैं जी, क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ये अब क्रॉस जो है ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं क्लोरीन के, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। अच्छा, इनके लो मोल, अच्छा इसमें अब क्या है कि जो हमारे पास ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, वो गैसियस फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, और वो क्या कह रहे हैं कि क्लोरीन गैस है और लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मॉलिक्यूलर मास आर इन गैसियस फॉर्म, या फिर ऐसे लिक्विड में होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन जिन कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में। दोबारा देख लें कि वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो या तो गैसियस फॉर्म में होंगे या ऐसे लिक्विड की फॉर्म में होंगे जिनका मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लेकिन जिनके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा कोवेलेंट कंपाउंड का वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे आ जाता है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता ज्यादा। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो है उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है
जो अपोजिटली चार्ज आयन से मिलकर बनता है उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जबकि अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कम एनर्जी देके उनके बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हमने पढ़ा है कि कंडक्टेंस के लिए यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। मेटेलिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस पाए जाते हैं। तो ये बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना इनके अंदर फ्री आयंस पाए जाते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। अच्छा, आगे है जी पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर वो कह रहा है कि अगर हम क्या करें, इनको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें। हाँ, किसको डिसॉल्व कर दें? कोवेलेंट कंपाउंड को अगर पोलर सॉल्वेंट में किसी तरीके से डिसॉल्व कर दें तो ये जो है ये कुछ ना कुछ कंडक्टर्स जो है ये शो करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? ये वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जो जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो उनको एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं या एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि ये नॉन पोलर है इसीलिए ये किस में सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर वगैरह में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये सॉल्युबल है लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं। आपने पढ़ा होगा पोलर नेचर, पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। आगे है दे हैव लार्ज मॉलिक्यूल। अच्छा, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल का साइज बहुत लार्ज है विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, और उनके दरमियान 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग भी है। 3 डायमेंशनल लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे क्रिस्टल लैटिस की कि जब आयंस जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, आयंस जो है अपोजिटली चार्ज आयंस स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाए यानी वो उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री बने आयंस की, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और उनके दरमियान क्या होता है? 3 डायमेंशनल होते हैं यानी एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म क्रिस्टल वेरी स्टेबल एंड वेरी हार्ड। अच्छा, लार्ज मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? जैसे डायमंड है, जैसे ग्रेफाइट है। अब ये डायमंड और ग्रेफाइट का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये बहुत लार्ज है, ग्रेफाइट का भी, और इनको सुपर जायंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अच्छा, इनके दरमियान जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्रेफाइट का, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल। अच्छा, लार्ज मॉलिक्यूल और जिसके दरमियान 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग हो या क्रिस्टल हो वो वेरी हार्ड भी होते हैं और वेरी स्टेबल भी होते हैं, इसीलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो होते हैं, लेकिन अगर लार्ज मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जैसे डायमंड या ग्रेफाइट वगैरह, तो उसमें एक तो 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, वो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आगे आ जाती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें पोलर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जैसे वाटर है और जैसे HCl है। हमने ये पोलर और नॉन पोलर को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। नॉन पोलर क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जिनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं मौजूद होता। और जो पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ये अपोजिटली चार्ज हैं इनसे मिलके बने होते हैं। अच्छा, नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं होते, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि जो पोलर हमारे पास हैं कंपाउंड्स वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर भी पोलर है। आपको पता है कि वाटर का जो है स्ट्रक्चर H2O यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है, ये पोलर कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा? ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी और पोलर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर था।
इसमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, या वो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या बताना है, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। या वो पूछ लेगा व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने बताना है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर बॉन्ड इज मच वीकर एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, देयरफॉर दे हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।